नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आपके सामने खबरें के ऊपर खबरें मैं पहुंचाते चला जाता हूं। मसीह समाज के अंदर काफी प्रॉब्लमें बढ़ा रहे हैं, जो है हिंदू संगठन के कुछ लोग पाए जाते हैं जो जबरदस्ती चाहे जहां घुसकर मारना और तोड़ना चलता चला जा रहा है, और वहां पर कोई भी खुलासा नजर नहीं आ रहा है। मेरे पास एक खबर ऐसी पहुंची है जो है कर्नाटक की, और वो खबर आपके सामने मैं रख कर सुनाना चाहूंगा। उसके बाद में बहुत सी ऐसी बातें करूंगा जो आप लोगों को क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत देश में अगर शांति चाहते हैं तो सारे जितने भी धर्म के लोग हैं शांति पूर्वक बातों को सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे, तब जाके शांति बड़ी आराम से बढ़ती चली जाएगी। तो आइए हम देखते हैं उस वीडियो को, उसके बाद में हम कुछ वचन आपके सामने फरमाना चाहेंगे। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा समय दीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा और लगातार आप मसीह भाई बहन एकता में बढ़ते चले जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। चर्च में मौजूद महिलाओं ने उनका विरोध किया। तनाव बढ़ने पर पुलिस वहां पहुंची तो लेकिन बजरंग दल के लोगों पर कार्रवाई करने की इस घटना के बाद चर्च ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन हफ्ता गुजर गया, पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बल्कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हासन में बैठक करा, दोनों पक्षों से आश्वासन लेते नजर आए कि आगे ऐसी कोई घटना नहीं। तब है जब वीडियो में साफ दिख रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता किस तरह आक्रामक थे। हमने दोनों समुदायों को पुलिस स्टेशन बुलाया और शांति कमेटी की बैठक कराई। दोनों समुदाय मामला आगे न बढ़ाने और शांतिपूर्वक इसे हल कराने को तैयार हो गए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। हमने घटनास्थल पर मौजूद एक महिला से बात की। उनका दावा है कि चर्च जाने वाले किसी भी व्यक्ति का जबरन धर्म नहीं बदलवाया गया है। हमें जबरदस्ती अपना धर्म क्यों बदलना चाहिए? हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। जबरदस्ती धर्म बदलने का फायदा क्या है? हमें उनके काम से तकलीफ होती है। मुझे इस धर्म में विश्वास है और मैं ईसाई रहना चाहती हूँ। ये मेरा फैसला है और मेरा अधिकार है। पिछले 5 सालों से मैं प्रार्थना सभा का हिस्सा रही हूँ। किसी ने इसके लिए मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। चर्च में आना मेरा अपना फैसला है। तो आपने सुना है, इस वीडियो को कर्नाटक का है, और कोई भी जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का कोई भी आरोप और सबूत नहीं मिला। और बजरंग दल वाले इतने झूठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बजरंग दल के अंदर इतनी थोड़ा सा भी सच्चाई है, अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म है, तो मेरे स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, तुम में अगर दम है, सच्चाई का दम है, तो आप हमें कॉल करें और डिबेट करते हैं। डायरेक्ट लाइव आकर डिबेट करते हैं। किसमें है दम? हम बताते हैं झूठ का झूठ और सच का सच, पर्दाफाश कर देंगे। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा, इसमें जोर जबरदस्ती कर रहे थे। कौन है? बजरंग दल वाले, ये गुंडे लोग चाहे जहां घुसते चले जा रहे हैं। इनका नाम तारीफ के लायक नहीं है। सब जगह बदनाम होते चले जा रहे हैं। वो किसे बदनाम कर रहे हैं? साथ ही साथ हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, साथ ही साथ बजरंगबली को बदनाम कर रहे हैं। यानी कि शास्त्र के अंदर तो मारना, तोड़ना, जोर जबरदस्ती करना, झूठा आरोप लगाना कहीं भी नहीं सिखाया जाता है, बल्कि हर एक शास्त्रों में यह सिखाया जाता है कि झूठ मत बोलना, किसी को मारना नहीं, किसी को लूटना नहीं, है ना, किसी को जोर जबरदस्ती कोई भी बातों में नहीं करना है। ये हर शास्त्र में सिखाया जाता है। प्रेम भाव से रहना, ये हर शास्त्र में सिखाया जाता है ना। दया करना, भलाई करना, ये हर शास्त्र में सिखाया जाता है। लेकिन ये लोग जो है शास्त्र से बाहर होकर अपने हाथ में कानून लेकर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ में बहुत से ऐसे आरोप लगना चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और इनके जो दलें हैं,
जो बजरंग दल का जो दल है, इनको बैन करना चाहिए। और जो जो दलें अच्छी है, लोगों का भला सोचता है, लोगों का भला किया जाता है, ऐसे दलों को हम सल्यूट भी करते हैं, जो विकास चाहते हैं और भला चाहते हैं। उनका हम विरोध बिल्कुल नहीं करते, उनका तो हम तारीफ करेंगे, साथ ही साथ हम उन्हें आगे की ओर सल्यूट भी करेंगे। साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो इंसान को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए आए और इंसान को रास्ता बताने आए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी चर्च में, कोई भी प्रार्थना घरों में, कोई भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी ऐसा नहीं कहता कि ये धर्म छोड़ दो, वो धर्म छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल प्रचार नहीं किया जाता। बल्कि किसी व्यक्ति को अगर यीशु मसीह का स्वभाव या फिर उसके कार्य, उसके गुण अगर पसंद आ जाते हैं और सच्चाई अगर उसे मालूम पड़ जाता है, तो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लेते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म में जाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि संविधान अलाउ करता है कि कोई भी अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कोई भी धर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जा सकता है, स्वीकार सकता है, शामिल हो सकता है। तो ये बजरंग दल आरएसएस वाले जो कुछ गुंडे लोग हैं, जो जोर जबरदस्ती आते हैं और झूठा आरोप ठोक देते हैं पास्टरों के ऊपर, पादरियों के ऊपर और मिशनरियों के ऊपर झूठा आरोप ठोक देते हैं, कहते हैं कि जोर जबरदस्ती बहला फुसला कर ना समझ लोगों को या फिर दलित लोगों को या फिर नादान लोगों को क्रिश्चियन धर्म में या फिर ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवा दिया, धर्म परिवर्तन करवा दिया करके झूठा आरोप ठोक दिया जाता है। देखिए, मसीह लोग कोई भी प्रकार का लालच नहीं देते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा गया कि कोई भी प्रकार का लालच नहीं करना। तो फिर प्रचार करने वाला लालच का प्रचार क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल इजाजत नहीं देती है कि तुम लालच देकर किसी और को किसी और में लेकर आओ, बिल्कुल नहीं। लालच से दूर करना, ऐसा करके परमेश्वर का वचन कहता है। यार मेरे यार, बाइबल ये भी कहता है कि तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, कोई भी चीजों के ऊपर लालच नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ लेना चाहिए निर्गमन उसका 20 अध्याय है ना, 20 अध्याय उसका 4 वचन से आगे की ओर आप पढ़ते चले जाएंगे तो वहां पर यह भी लिखा कि खून मत करना, है ना, लालच मत करना, है ना। हेलो, बहुत सी ऐसी बातें लिखी है जो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप चुपचाप हो जाएंगे। मेरे यारों, 10 आज्ञा के अंदर आप पढ़ते हैं तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, भागते चले जाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे। बात करते हो ना धर्म परिवर्तन की बातें, यारो कोई भी जगह धर्म परिवर्तन की बातें हो रही है तो पहले सबूत लाओ। कौन व्यक्ति जोर जबरदस्ती से बदला? अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ, कोई किसी को रोक नहीं सकता। जाना है तो जाओ, आना है तो आओ। प्रभु के अंदर कोई किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है। प्रभु ऐसा आलतू फालतू नहीं है, किसी को भी इकट्ठा करता चला जाएगा जोर जबरदस्ती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता? कोई जबरदस्ती नहीं प्रभु के अंदर। आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, है ना। उद्धार किसी को जोर जबरदस्ती प्रभु नहीं देता है। कहते हैं कि ये लो, वो लो, फलाना ढेकना लो, है ना। विश्वास करना पड़ता है प्रभु के पास आने के लिए। क्या आपका विश्वास है? क्या प्रभु के पास आने के लिए आपके पास विश्वास है? नहीं है। तम्बाकू खा रहा, गुटखा खा रहा, लड़ाई कर रहा, झगड़ा कर रहा, दारू बेच रहा, क्या बेच रहा, इसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लेते। जीवन बर्बाद कर रहा, ऐसे करके तो कभी किसी को नहीं बोला। लाइसेंस बना के दे रहे, उनकी सेफ्टी की जा रही, हाँ, वहां नहीं देख रहे तुम लोगों को, पागलों को समझ में नहीं आता है। वो नहीं देख रहे, वहां नाश हो रहे लोग, वहां बर्बाद हो रहा परिवार, चोरी करके लोग दारू पी रहे हैं। ऐसे इंसानों को सुधारा जाता है चर्च घरों में, ऐसे इंसानों को सही मार्गदर्शन दिया जाता है, फिर बोलते हैं धर्म परिवर्तन, है ना। मैं खुलेआम बोलना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जा रहा है, जाने दीजिए, उसकी मर्जी। तुमने क्या ठेका ले रखा धर्म का, धर्म बनाने का, धर्म की रक्षा करने का? कहां से ठेका ले रखा है?
अगर किसी भगवान ने किसी धर्म को बनाया होगा तो वो खुद रक्षा कर लेगा ना। उससे प्रार्थना करो ना, उसको बोलो ना कि धर्म का रक्षा करो करके। आगे मारने तोड़ने, धर्म 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 भरम फैलाता है। काफी दिनों से मैं बोल रहा, धर्म भरम फैलाता है। हम धर्म को नहीं मानते हैं, सीधी और सिंपल बात। चलो वचन सुनो। हाँ, अक्कल है तो, अक्कल है नहीं और पगार बढ़ा रहे, भैंस के जैसी जिंदगी जी रहे हैं और लोगों को इधर उधर खिंचातानी कर रहे हैं। मेरा धर्म तेरा धर्म क्या कर रहे हैं? मेरा धर्म तेरा धर्म। इन लोगों को, बेवकूफ लोगों को समझ में नहीं आता है। यहां सुनो, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग, यानी कि उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हेलो, ये झूठ लोग हैं। ये कौन कौन झूठ लोग हैं? मैं ऐसे लोगों को बात बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों को प्रभु के पास लाना चाहता हूं और सही मार्गदर्शन बताना चाहता हूं। आइए देखते हैं। यहां लिखा कि डरपोकों, जो व्यक्ति डरता है। किस बात के लिए डर रहे लोग? किस बात के लिए लोग डर रहे? कुछ लोगों को डर है मेरा धर्म कम हो जाएगा, कुछ लोगों को डर है मेरा कुछ घाटा हो जाएगा, कुछ लोगों को और प्रकार का डर है। तो आप लोगों के अंदर कौन से प्रकार का डर है, उस बात को लेकर आप आगे की ओर आइए, फिर बताते हैं डरने वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्या। पहला व्यक्ति जो है डरने वाला, कोई भी प्रकार का डर, कोई किसी का घाटा हो गया, कोई क्या क्या हो गया, किसी का धर्म का घाटा हो गया कि धर्म से लोग भागते चले जा रहे, तो इनका घाटा मैं अभी यहां बता रहा। ये डरने वाले लोग होते। फिर अविश्वासी लोग होते, जिनका कोई विश्वास नहीं, किसी बात के ऊपर भरोसा नहीं, है ना। ये अविश्वासी लोग और घिनौना मतलब खराब लोग, जो लड़ाई झगड़ा पाप गलती मार पीट खून खराबा करने वाले लोग, जो क्या होते हैं? घिनौने लोग होते हैं। और ये पापी होते हैं, अपराधी होते हैं, ये खराब होते हैं, पागल से भी खराब होते हैं। और ये हत्यारे होते हैं, हत्या करते रहते हैं। फिर आगे लिखा व्यभिचारी का मतलब पाप गुनाह करने वाले, ये व्यभिचारी, ये क्या बोलना चाहिए? डाका डालते हैं। फिर क्या बोलना चाहिए कि ये बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने वाले लोग अधिकतर कहां पाए जाते हैं? हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। अधिकतर उन्हीं लोगों में पाए जाते हैं, भगवा कपड़े वालों में पाए जाते हैं बलात्कारी लोग। ये लोग झूठे लोग हैं। आगे लिखा ये सब, यानी कि और आगे लिखा व्यभिचारी और टोनो मतलब भगत भवा जादू टूना तंत्र विद्या करने वाले, ये सब झूठे लोग हैं और इनके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। और ऐसों से हम लोगों को बचाते हैं। फिर आगे लिखा मूर्ति पूजा करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले सबसे ज्यादा झूठे लोग, ये सब झूठे लोग हैं। मूर्ति पूजा करने वाले झूठे लोग, चाहे कोई भी प्रकार की मूर्ति पूजा करने वाले सब झूठे लोग। खुला मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे ऊपर एक्शन लेना है तो ले लो, मेरे ऊपर केस करना तो करो। मैं सीधा बोल रहा हूं, मूर्ति पूजा करने वाले सब झूठे लोग, झूठे हत्यारे व्यभिचारी, ये गुनहगार है। और आगे लिखा ये हत्यारे गुनहगार है। फिर व्यभिचारी भी, टोना जादू टोना तंत्र विद्या करने वाले, ताबीज वाले, दवा जोड़ा बुट्टी वाले। फिर इन लोगों को कहां डाला जाएगा मालूम? ये सब झूठे लोग, इनको सबको झूठा कहा गया और इनको नरक आग में डाल दिया जाएगा और उस झील में डाल दिया जाएगा इनको, कि ये मरते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, दांत पीसते रहेंगे, फपड़ते रहेंगे लोग। और ऐसे लोगों को हम बचाने के लिए मार्गदर्शन बताते हैं, मीटिंगें करते हैं, सभाएं करते हैं, प्रोग्रामें करते हैं, भाई भलाई करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर आरोप, शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। बचाने वाले के ऊपर आरोप लगा रहे, झूठा आरोप, बचाने वाले और सही मार्गदर्शन देने वाले लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए। भगवा कपड़े वालों, झूठे और गलत योजना बनाते हैं। ये सब नरक के भागीदार हैं, ये सब नरक के हिस्सेदार हैं, ये चुगलखोर है, ये झूठे लोग हैं। इन झूठे लोगों से लोगों को हम बचाना चाहते हैं। फिर
बचाने वालों के ऊपर आरोप। फोन करो तुम में अगर हिम्मत है, हम बताते हैं तुम्हें असली ओरिजिनल बात क्या है। ठीक है, हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले आपसे विदाई चाहते हैं। आमीन।